हे हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी ब्लॉग ऑफ द वे। यू नो व्हाट गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी एक एडवेंचर वीडियो जो कि हम लोग होके आ चुके हैं बहुत ही पहले एक मंथ में। एक्चुअली हमारा बर्थडे वीक के हमारे पास एक टिकट एडवांस में थे और एक हमने परचेज़ किया था, तो हमने आज इसका बेनिफिट उठाने जा रहे हैं। अदरवाइज़ ये बेनिफिट हमारे लिए एक्सपायर हो जाता। तो ऑफ कोर्स हम लोग पेट पूजा करके ही जाते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप सबको भी पता है कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए गाइस आपकी पेट पूजा ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज़ एनर्जी कहाँ से आएगी। तो एज अ साइंस टीचर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि फूड टाइम टू टाइम ले क्योंकि एनर्जी मैंडेटरी है। तो हम लोग निकाल चुके हैं बीकानेर से फाइनली। ये आप थैला तो देख ही रहे हो। एक्चुअली ये जो कैरी बैग है इसमें हमने बीकानेर से कवर की हैं ढोकले और मेरी ओनियन कचौड़ी। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, मैं आपको आने वाले टाइम पे भी थोड़ा सा देर में बताऊंगी। अब हम लोग बाय मेट्रो से निकल चुके हैं और गाइस मेट्रो से एग्ज़िट करने के बाद हमने यहाँ पे जो ऑन साइड मेट्रोज़ होती हैं उसमें हम लोग ट्रैम्प मेट्रो से बोलते हैं, उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया और यह विज़िट मेरे लिए काफ़ी एक्सपीरियंस फुली पैसा वसूल था क्योंकि एक तो फ़र्स्ट टाइम मेरा यहाँ पे ट्रैवलिंग थी इसमें। और यहाँ पे ऑन रोड साइड की ब्यूटी देखते हुए तो मेरा रिएक्शन बस यही था, बस इसी मोमेंट में खो जाऊँ। मेरा हमेशा यही होता है कि मैं हमेशा मोमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करूँ। ऑफ़ कोर्स ये इस बार का काम ब्यूटीफुली हो रहा था क्योंकि हस्बैंड कोशिश कर रहे थे हर चीज़ें अच्छे से दिख सके। अभी देखो इस साइड पे हमारी रेल्स चलती रहती हैं और अब हमें बाय क्रॉस करके ब्रिज को क्रॉस करके हमें जाना था पाम जुबैरा की ओर। पाम जुबैरा की ओर हम जब निकल रहे थे तो इसके लिए थोड़ा-सा हमें वॉकिंग करना पड़ता है और वॉकिंग करने के साथ मेरे को ऑफ़ कोर्स चलना पड़ रहा था। जहाँ मुझे चलना पड़ता है ना, वहाँ मेरी ऐसी टाँगें हो जाती हैं टू 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 टू। बट गाइस कुछ देखना है, कुछ अच्छा-सा आपको एडवेंचर करना है, थोड़ा वॉकिंग चलना पड़ेगा। अब देखो मेरी सेना की फ़ौज मेरे अंदर सोल्जरपन आ चुका है, मैं निकल चुकी हूँ फुल एनर्जी के साथ। कोई नहीं, यहाँ पे पहुँचने के बाद मोनो रेल की जो टिकट्स होती हैं वो हमें अलग से लेनी पड़ती है। नॉल कार्ड कभी भी आपको पे नहीं करने देगा। साथ ही साथ प्लस पॉइंट ये है कि हमने एंट्री और एग्ज़िट मतलब अब जब हम वापस आएंगे अपना एडवेंचर होने के बाद तो ऑलरेडी इसमें चार्जेस हैं, अदरवाइज़ आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। हमने दोनों व्हीकल ले रखा है, एक व्हीकल लेने पे आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। और ये हमारी मोनो रेल है, मैंने फ़र्स्ट सीट पे ही कब्जा कर लिया गाइस जाके। और मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं आपको लिटरली बताती हूँ। एक्चुअली थोड़ा-सा मुझे एडवेंचर करने से थोड़ा फ़ोबिया है और ये मेरा फर्स्ट टेस्ट यहाँ पे चालू हो चुका था। मुझे डर पूरी तरीके से लग रहा था। मोनो रेल आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये खाली एक ही टायर पे चलती रहती है, इसका एक ही वे है। और मेरे को बार-बार डर लग रहा था कि अगर हल्का-सा भी अप एंड डाउन हुआ तो आज तो मेरा एडवेंचर महादेव के पास होगा। लेकिन टच वर्ड ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी-सी हार्ट मेरा कमज़ोर है गाइस, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि बस थोड़ा-सा जिनको डर होता है उनके लिए डर वाला है, लेकिन ऑफ़ कोर्स आप कुछ जब नया करने जाते हो तो थोड़ा-सा डर के आगे जीत है, वो वाली बात है ना, तो उसे लेके चलना चाहिए। तो मैंने ये एक्सपीरियंस करा। अब आप देखो यहाँ पे हम एडवेंचर आइलैंड पहुँचने वाले हैं गाइस। ये जो आपको व्यू दिख रहा है ये ऐसा लगता है मतलब आप काफ़ी दूर हो तो आपको लगेगा हम चले गए हैं एक जगह, उस जगह का नाम है, देखो कितनी तेज़ी से चल रही है गाइस गाड़ी, दिख रही है आपको? अब तो ऐसा लग रहा था बस झटका झटका झटका, ओ माय गॉड, बचा दे बचा दे बचा दे बचा दे। और यहाँ पे हमें फटाफट से रोका और हम लोग फाइनली एग्ज़िट हो चुके हैं गाइस। अब मैं एग्ज़िट कर रही हूँ और ऑफ कोर्स एग्ज़िट करने के बाद काफ़ी सुकून तो था कि काफ़ी अब टेस्ट मेरे चालू होने वाले हैं। मैं इतनी इस चीज़ में आप मेरे को कहेंगे कि हाँ मेरे को डर लगता है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें आपने जो कभी नहीं करी और अचानक से आपको एज अ करने को मिल रही हैं और फुली सपोर्ट के साथ कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो थोड़ा मन में घबराहट होती है और मुझे भी घबराहट हुई जैसे हम इनसाइड की ओर पहुँचे।
तो ऑफ़ कोर्स पहुंचने के लिए थोड़ा-सा हमें वेट करना पड़ता है, क्योंकि हमें चेक इन करवाना पड़ेगा और चेक इन में पूरी तरीके से आपको इनसाइड कुछ भी अलाउड नहीं होता गाइज़। थोड़े से मेरे हस्बैंड इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने थोड़ी सी चालाकी करके मेरे से थोड़ी सी मेहनत करवाई और हमने जो भी अपना फूड पैकेट वगैरह ले रखा था ना, उसको हमने टॉवल में ऐसे कवर अप कर रखा था कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो मैंने थोड़ी होशियारी इसमें क्या दिखाई, जैसे चेक इन हो रहा था मैंने डायरेक्टली अपना बैग पहले से ही ओपन कर दिया कि ज़्यादा उसे अंदर से निकालना ना पड़े, व्हाट, इन्वेस्टिगेट ना करे और हल्का फुल्का ही देख के ओके करके हमें अंदर एंट्री अलाउ करते। तो डेफिनेटली गाइस, ऑफ कोर्स मैं टीचर हूँ तो थोड़ा दिमाग तो लगा ही सकती हूँ। उस चीज़ में लगाने के बाद सब चीज़ें मैंने फटाफट से अपने बैग में डाली और ऑफ कोर्स अब हम लोग निकल चुके हैं। ये हमें देखो मिल गए गाइस। ये चीज़ बेसिकली क्या है, ये कोई आपकी एंट्री विज़िट करनी है, इसमें हम लोग स्कैन होते रहेंगे। एक बेसिकली एक ट्रैकिंग है। सपोज़ अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं और उस दौरान हमें कुछ हो इंसिडेंटली, तो फटाफट से इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब पहुंच जाती है लोगों तक, जो भी हमारे सेफ गार्ड्स होते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये एडवेंचर, कि ये चीज़ बहुत ही काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो मैंने अब तक जितने एडवेंचर करे हैं, वहाँ पे सिर्फ एक आपके हैंड पे स्लिप से बांध देते हैं रिबन टाइप में, बट ऐसा कोई ट्रैकिंग का मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था। और जैसे ही एंट्री होते मैं एक्टिविटीज़ देख रही थी, तो मेरा रिएक्शन देखो, आपको यहाँ पे सेफ गार्ड दिख रहे हैं ना, ये जो बॉडी गार्ड्स हैं, ये हर एक एक स्टेप पर हैं। मतलब चाह कर भी, मतलब इन केस देखो कुछ होने के तो हैपनिंग्स नहीं होती, लेकिन अगर 1% भी हो जाए तो हर जगह से आप लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे और पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने अपनी बॉडी पे लोशन लगाया। क्यों लगाया गाइस? ऑफ कोर्स इतनी धूप भरी गर्मी में गए थे, तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने शावर लिया, क्योंकि आपको तो पता ही है कि यहाँ का वाटर जो है काफ़ी सॉल्टी होता है, तो जो कि ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड को शावर लेने से पहले मेरे को इसलिए हंसी आ रही थी कि उन्होंने लोशन इतना लपेट लिया था कि सारा वाइटनेस दिख रहा था, बट ये कह रहे थे कि नहीं लगाओ। ऑफ कोर्स मैं रेडी वेडी होके फटाफट मैं किड्स वाले सेक्शन में घुस गई, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि कहीं मैं पहले ही बड़ी बड़ी पे एक्टिविटी कर लूँगी तो पता चले मेरा काम हो गया। लेकिन नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मेरे को फटाफट से वहाँ से निकाला, चलो बड़ी बड़ी एक्टिविटी करते हैं, अदरवाइज़ टाइम निकल गया तो हम फिर यहीं रह जाएंगे। तो हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ करने के बाद यहाँ पे आपको लाइव आपका शो दिखाया जा रहा था। ऑफ कोर्स वेल्स का शो देखने के बाद इतनी, मैं फर्स्ट टाइम मेरे को यही था कि ऐसे ये छलांग मारती हैं भाई, पूछो मत। तो काफ़ी एक्साइटेड था। वेल शो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने, अभी जो हम कचौड़ी और सैंडविचेस मैंने कुछ घर से बना रखे थे एवोकाडो वाले गाइस, जो मैं कभी नहीं बनाती थी, पर मैं अपने हस्बैंड की वजह से बनाने लगी हूँ। तो काफ़ी गर्म थे, इतनी सन हीट पावर थी जिसकी वजह से हमारा खाना, मेरी कचौड़ी ऐसे गर्म थी मैं बता नहीं सकती। इसमें हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट भी हुआ, लेकिन वो आपके साथ बाद में शेयर करूँगी गाइस। ऑफ कोर्स सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब हम लोग निकल चुके थे काफ़ी ही अच्छे व्यू को कैप्चर करने के लिए। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी जो हमें करनी थी। एक एक्टिविटी हमने ऐसे ही की थी स्टार्टिंग में, लीप ऑफ फेथ की, जिसकी वजह से मैं तो बचते बचते बची, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे सेफ गार्ड्स हैं जो कि हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरी जान बचाई थी। तो काफ़ी था, और मेरे हस्बैंड के तो गर्दन में ही चोट आ गई थी और अभी तक उसका पेन उन्हें सर्वाइव करना पड़ रहा है। अब हमें दूसरी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो यहाँ की एक्टिविटीज़ करते हुए मेरे को थोड़ा सा डर भी था, लेकिन हिम्मत भी मिल रही थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे को मोटिवेट ऐसे करती है कि मैं तो ये एक्टिविटी नहीं कर पाऊँगा, देखो तुम्हारे भरोसे ही कर पाऊँगा। तो मैं सोचती थी कि ये सच में बोल रहे हैं क्या, बट एवर जो भी था। लेकिन इनके सपोर्ट से मैंने सारी एक्टिविटीज़ करी, कोशिश करी। लेकिन हाँ, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि सारी एक्टिविटीज़ कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ एक्टिविटीज़ पर रेस्ट्रिक्शन होती हैं कि वो पेरेंट्स और किड्स के साथ है,
कुछ सिंगल्स थी, अभी आप देख रहे हैं ये एक्टिविटी मेरी फर्स्ट थी जिसे हम लीप ऑफ फेथ बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे की ओर जो फेंकते हैं गाइस, इसमें तो बस मैं आपको बता नहीं सकती। कभी आप करिएगा। और ये एक्टिविटीज़ देख के मुझे ऑफ कोर्स मेरे भाई, छोटे भाई की याद आ जाती है, क्योंकि उसको काफ़ी स्विमिंग विमिंग का क्रेज़ है। और मतलब लोग ऐसे ट्विस्ट हो के जंप मार रहे थे, मतलब इतनी गहराई में वाटर था। तो मतलब मेरे लिए तो ये एकदम ही सब कुछ नया नया सा था, लेकिन ऑफ कोर्स हस्बैंड के सपोर्ट ने मेरे को थोड़ी सी हिम्मत दी और ये चीज़ करने की परमिशन भी दी कि आप करो, एडवेंचर करो। लेकिन थोड़ा सा डर तो देखो हर किसी को लगता है। एट द नाइट हमने डीजे एंजॉय किया, और साथ ही साथ डीजे एंजॉय करने के साथ हमने जो अब रियलिटी में सबसे फर्स्ट एक्टिविटी की थी लीप ऑफ फेथ वाली, वो करी। और करने के बाद, देखने के बाद कि वो सच में यहाँ ये एक्टिविटी अगर आपने सबसे पहले कर ली तो आई थिंक आप सारी एक्टिविटी कर सकते हो। ये देखो एकदम देख रहे हो आप, सारा शार्क अटैक होता है यहाँ पे। और आप जब आप अंधेरे से एकदम, आप जब लाइटनिंग से निकल रहे हो तो इट्स ओके, बट आपको जब डार्क व्यू दिखता है तो आपको वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, और अचानक से फिर रोशनी आ जाती है। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी बड़ी चीज़ है, कि ऐसा लगता है कि आप कहाँ आए हो। ऐसे हमने बहुत एक्टिविटीज़ की जिसमें यार मेरे लिए तो, मैं सच में, मेरे को ना मतलब एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स ही नहीं है कि मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ एडवेंचर किया नहीं। एक बार 360 डिग्री वाला बस झूला झूल रखा, उसी पे मेरी टाइम टाइम फिश हो गई थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, और शायद ये फर्स्ट चैलेंज था जिसको मैंने अपने हस्बैंड के साथ कंप्लीट किया, और काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक चैलेंज। इसके लिए पूरा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को। गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो और आप लोग ऑलरेडी यहाँ विज़िट कर चुके हो तो कमेंट करें एंड लाइक करें गाइस। थैंक यू।